में जो सब भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भजन आचार्यों ने लिखे हैं उसको सब हम गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे कहा गया है कि हमारे जो गौड़ीय आचार्य हैं वो जो सब भजन लिखे हैं ये सारे वेद उपनिषद का निचोड़ है, सार है। हम तो समझ नहीं, वो बिल्कुल समझ करके अपना भाषा में सरल करके दिए हैं। विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो लोग सब भजन लिखे। एक बार गौरकिशोर बाबा जी के किसी ने पूछा, बोला बाबा जी जब भजन तक कर रहा हूँ कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे बाबा जी बता दीजिए कैसे कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त होगा। तो बाबा जी महाराज बोले कृष्ण प्रेम मिल जाएगा चाराना में। चाराना समझते ना, पहले ज़माने में चलता था आना। चाराना मतलब आजकल 25 पैसा, 25 पैसा कृष्ण प्रेम मिल जाएगा आपको। बोले 25 पैसा में यहाँ मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले बाजार जाओ, दो आना करके 2 पुस्तक खरीद लो, मिल जाएगा। बोले क्या? बोले एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक प्रार्थना, 2 पुस्तक भजन पुस्तक लिखा गया नरोत्तम दास ठाकुर के, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। बोले 2 किताब 2 आना में खरीद लो, 4 आना में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मतलब इतने उनका कहना था कि इस 2 किताब में जो रचना नरोत्तम दास ठाकुर ने किए हैं वो साक्षात वेद वेदांत के निचोड़ सार है। तो उसी को कोई पढ़ के समझ ले, उनके जीवन सफल हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति, कल्याण कल्पतरु, तो वो जो सब भजन लिखे हैं एक एक निचोड़, जो समस्त अंडरस्टैंडिंग, वैदिक अंडरस्टैंडिंग के सार वो समझ करके लिखे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे उन आचार्यों के भजन को नहीं पढ़े, वेद शास्त्र को पढ़कर तो समझना तो हमारा दिमाग से ऊपर जाएगा, कर ही नहीं सकते। तो कम से कम इस गौड़ीय भजन को गाना चाहिए और उनको समझना चाहिए। इसी से हमारे संप्रदाय के उद्देश्य, संप्रदाय के सिद्धांत, भगवत तत्वज्ञान और हमारे जीवन की सफलता के सीक्रेट मौजूद है ना नहीं? तो इसलिए हम कभी जाते हैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आध गौड़ीय भजन गाइए, उसको सीखिए, गौड़ीय भजन को पास में रखिए, यहाँ रखें, गौड़ीय भाषा में रखें। वो आप लोग तो राजस्थानी भाषा है, ये दोनों, एक उड़िया भाषा एक बंगाली भाषा। मैं क्या कहूँ, आप लोग तो ना उड़िया पढ़ सकते ना बंगाली पढ़ सकते हैं, है ना नहीं? ये मुश्किल ये कहाँ से आ गया पता नहीं। अब से नया कहाँ से मांगे, बुक स्टॉल से ले आए उठाकर, होगा शायद कहीं, नहीं तो आपका मंदिर से ही अथराइज्ड बुक वो मिलेगा आपको। क्योंकि कोई, मैं इसी को देखकर समझ गया कि आप लोग से कोई गौड़ीय भजन कभी गाते ही नहीं, ना पढ़ते नहीं, ना सुनते नहीं। तो इसको जब तक नहीं करेंगे तो भक्ति में तो क ब च भ भी शुरू नहीं होगा। क्योंकि भक्ति भक्त संगेषु जायते, भक्ति भगवान की संपत्ति भी नहीं है, भगवान भी नहीं दे सकते हैं, जानते ना नहीं? भक्ति कौन देगा? भक्त देगा। हाँ, भगवान नहीं दे सकते। तो भक्त का जो रचना, भक्ति की जो प्रार्थना, भक्त तो वो नहीं पढ़ेंगे तो कैसी भक्ति आएगा? गीता भागवत पढ़कर नहीं पकड़ेगा ना। इसीलिए गौड़ीय भजन के प्रति आप लोग सब रुचि रखना चाहिए। सभी का घर में गौड़ीय भजन पुस्तिका होना चाहिए। जो भक्ति वृक्ष इधर उधर प्रचार करते सब बेकार है, अगर गौड़ीय भजन नहीं सीखे तो यूजलेस। तो जो भी प्रचार करते हैं, एवरी प्रचार कार्यक्रम में एक भजन गा करके उसको समझो, हिंदी में लिखा गया अर्थ, उसको पढ़ो, जानो। कम से कम कई गौड़ीय भजन आपको मुंह जवानी होना चाहिए, है ना नहीं? और तब उसको नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे, शास्त्र पढ़ कर तो कुछ नहीं सीख सकते, बाल पक जाएगा, कुछ नहीं जान सकते, संस्कृत तो उच्चारण कर ही नहीं सकते, अभी तक श्लोक उच्चारण नहीं कर पाते, मर मुर जाएंगे क्या? तो इसलिए भजन पढ़ो, तो इसलिए जान जाए। अब एक भजन में खुला तो समझ निकला, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। कभी भजन सुने गाए कभी? हाँ, नित्यांतर दोषों में शायद गाते होंगे आप लोग, तो नहीं गाते होंगे, कहीं सुने होंगे यूट्यूब वगैरह शायद, और क्या है ना नहीं? तो कैसे गाएंगे आप लोग के पास? डिस्प्ले तो कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, फोन में कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये भजन गाऊंगा, कोई बजाने वाला भी नहीं है, क्या करें? ओह, आप बजाने, आप तो मंगला आरती में जब बजाते तो हमारा ट्यून भी गड़बड़ हो जाता है।
ये मृदंग बजाना तो नहीं आता, पीटते हैं। और मृदंग के परेशान हो जाते, मुझे पीट क्यों रहे? मृदंग बजाना मृदंग पीटने में बहुत अंतर होता है। वो पीटना जानते हैं आप लोग सब, बजाना तो देखता नहीं कोई है। हाँ? अच्छा 3 ताल भजन गाए, वो भी सरेंडर कर लिया। बोले आचार्य जी सरेंडर कर रहे हैं, ये हम नहीं करते, 3 ताल करो हमको। 2 ताल से नहीं चलेगा। तीन ताल वाले भजन। जीव जागो, ये तो गा सकते ना, ये सब तो गाते ही होंगे शायद, है ना? ये भजन चलेगा, भेज दो उनको। इसको अगर फोटो खींच कर भेजना है भेजो, नहीं तो किसका पास है तो भेज दो। तो हर हफ्ता में एक एक गौड़ीय भजन गाओ और सीखो। ये पुस्तक सब रख लेना, इसमें हिंदी में उसका अर्थ भी दिया गया है, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। रेडी? मिल गया सबको? मिल गया? सोना नहीं पहुंचा नहीं, व्यवस्था बड़ा स्मार्ट। क्योंकि संडे क्लास होता नहीं था, अभी बड़े मुश्किल से शुरू किए, तो इसलिए क्या करें। और ये भक्ति के मुख्य जो सो लगा रहे हैं उसको पानी खाने कुछ देते नहीं है, वृक्ष सूखा पड़ा है सब, पत्तल भी नहीं है, फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है। ओके, अभी अपेक्षा करें ना, मिल गया सबको गा सकते हैं। कुछ बोल नहीं रहे कुछ। आ गया? ओके ठीक है। अब देखिए फोन में हिंदी में है, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे पीछे गाने के लिए प्रयास करें। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कत जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। अजीब भोलिया एसे संसार भितरे। भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले।
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, তোমারে লইতে আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা জীব জাগো, জীব জাগো, গৌরা চন্দ্র বলে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছি হরি নাম মহামন্ত্র লয় তুমি মাগি, হরে ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া, ভক্তি সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া, সেই জীব জাগো, জীব জাগো, গৌর চন্দ্র বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
गिरिधारी दाऊजी जय गिरिधारी दाऊजी। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भजन अच्छा लगा? समझ में आया कि नहीं? नहीं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर भजन है। उसमें कहते हैं कि जीव जागो गौर चंद्र बोले। गौरांग महाप्रभु सब जानते हैं ना, गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु गोरे गोरे हैं, इसलिए उनको गोरा बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, वर्ण उनका गोरे हैं इसलिए। तो गौरांग महाप्रभु गौरा चंद्र वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे जीव जागो। जीव कौन है? हम लोग सब हैं। हम लोग को बोलते हैं जागो, आप बोलेंगे भैया हम क्लास में बैठे हैं, सोए थोड़ी हैं, दोपहर हो गया उठे हुए हैं, हम जगे क्या? जगे तो हम सुबह से जगे ना। लेकिन भगवान बोलते नहीं, अभी सोए हैं। कैसे सोए हैं बोलते हैं? हम तो सुबह 4 बजे से जग करके, है ना नहीं, हम अभी यहाँ करके लेक्चर हॉल बैठे हैं। बोलते हैं नहीं तो सोए हैं। कहाँ सोए हैं? बोलते सोए हैं जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। बोले तो सोए हो? बोले बेडरूम में नहीं हूँ। बोले बेडरूम में नहीं सोए हो, और कहाँ सो? ना माया का पिशाच। पिशाची जानते ना कौन है? चुड़ैल। चुड़ैल बोलते ना, माया रूपी चुड़ैल के गोद में सोए हुए हो। वही चुड़ैल, हाँ दिखाई नहीं पड़ता लेक्चर हॉल में, बैठे तो माया की गोद में, चुड़ैल की गोद में सोए हो। अरे तो क्यों? हम तो बोलते हैं हम जगे हैं, भगवान क्यों बोलते हैं हम सोए हैं, हम जगे नहीं? हमारा हिसाब में सोना और जगने में हम क्या अंतर समझते हैं? सोने में क्या होता है? एक तो लंबे हो जाए और आंख बंद हो जाए, यही सोए है ना। जो लेट गए और आंख बंद हो गया मतलब सो गए, अब खड़े हो गए आंख खुला हो गया मतलब जागे, यही हम समझते हैं ना। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं, कई लोग खड़े खड़े भी सो जाते हैं। घोड़ा कभी देखा लेट कर सोता है? कभी सुने? राजस्थान में घोड़ा, जयपुर में तो बहुत होंगे, वो कभी लेट कर सोएंगे, वो खड़े खड़े सोएगा। कई ऐसे प्राणी हैं जो आंख खुल करके सोते हैं, पता है? कोई बता सकते हैं? यस, मछली, वो आंख खोल करके सोते हैं। तो इसलिए केवल लेटने से, आंख बंद करने से निद्रा नहीं। तो शास्त्र कहते हैं कि वास्तविक जगने का लक्षण क्या है, कैसे माना जाएगा जागृत है? बोलते हैं कि तभी माना जाएगा जागृत है जब भी कोई जगता है, तब कुछ एक्टिविटीज करता है। कौन सा एक्टिविटीज ना? जो आवश्यक क्रिया कर्म में जो नियुक्त हो जा करते लगता है, तब बोलेगा सोया थोड़ी है। जो उनको करना चाहिए वो कर रहा है, जो करना चाहिए उसको जो कर रहे हैं उस मतलब वो जगे हुए हैं। जो नहीं करना चाहिए उसे करना, बोलता अभी सोया हुआ है, सपने में है, क्योंकि पता नहीं क्या करना चाहिए उसको, तभी नहीं। तो इसलिए जो आपके लिए कर्तव्य, जो करणीय है, जो आप करना चाहिए, जिसके लिए आप आए हैं, अगर उसको करने लगे तो बोलेंगे तो जगा हुआ। जैसे एक उदाहरण, हम जैसे सुबह जगते हैं, नींद जो खुल जाते, तुरंत हम मुंह ब्रश करने बाथरूम जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि करना है, शरीर को साफ करना है, शुद्ध करना है, इसलिए हम जाते हैं। शौचादि क्रिया कर्म करना और बाथरूम जाना करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। ये सब जो करते हैं ये हमारे करणीय कर्म है। ये कर्म जब करने कोई लगता है तो उसका प्रमाण है कि ये सोया नहीं, भी जग गया है। आया समझ में? जगने का लक्षण क्या होता है? हाँ, जो कर्तव्य हमको करना चाहिए, अगर कर्तव्य करने लगे मतलब ही इज नॉट स्लीपिंग,
ये जागृत, क्योंकि करने लगा है जो काम करना था। ओके, तो अभी भगवान बोलते हैं कि हम सोए हुए माया के पिशाच में। क्यों? क्योंकि हमको जो करने का कर्तव्य अभी तक नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, भूल भूलने फंस कर वो कुछ कर, माया के द्वारा फंस करके कुछ। तो इसी को भगवान बोलते हैं कि तुम माया के गोद में सोए हुए, तुझे पता नहीं। क्यों? तो प्रमाण देते हैं, क्यों तुझे जगने के बाद जो काम करना चाहता वो काम तो किया नहीं। क्या करना चाहता? बोलते हैं भजी बबोलिया ये से संसार भीतरे, भजी बबोलिया भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे, भूलिया बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान। कहते हैं, बोले देखो, अरे जी तू आया किस लिए संसार में पता है? नया साल बनाने के लिए, केक काटने के लिए? नहीं। इस दुनिया में, इस संसार में, इस शरीर में, इस हाथ पैर नाक कान लेकर के आने का व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एजेंडा, क्या उद्देश्य क्या है, हमको ये पता नहीं। बताओ, ये संसार में अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से तक उनको पता नहीं क्या यूज होगा? ऐसा हो सकता है? एवरीथिंग, छोटे से भी छोटे वस्तु को तैयार होने से कई सालों पहले उनका यूटिलिटी डिसाइड हो जाता है, होता है ना? जैसे कोई मकान आप करते हैं, मकान बनाने से पहले आप मन में सोचेंगे मुझे एक मकान बनाना चाहिए, कहाँ करूँ, कितनी ज़मीन में करूँ, कितने कमरा, 2 BHK 3 BHK स्टूडियो, क्या करूँ, अपार्टमेंट कैसे करूँ, उसको सोचेंगे कितने बार, सारे मन में डिजाइन करेंगे, आर्किटेक्ट से कंसल्ट करेंगे, JDA से परमिशन लेंगे, ब्लूप्रिंट बनेगा, तब जा करके 2-4 साल के बाद में फिर कोई ठेकेदार इंजीनियर के पास जाएगा, है ना? नहीं, तभी तैयार होगा। उसके पहले 3 साल पहले तो एक एक खिड़की, एक एक बाथरूम, टॉयलेट, सारे डिटेल आर्किटेक्ट के पास टेबल में रहता है ना? नहीं, वो गिन कर बता देगा इतने ईंट लगा है, सब कुछ बता देगा। हमको भले पता ना हो, और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार उनकी फॉलो करते हैं ना? नहीं, तो उनका यूटिलिटी, उनका बनावटी सब पहले से रेडी होता है कि नहीं? तो एवरीथिंग, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होने से कई पहले उनका व्यवहार क्या होगा, यूज क्या होगा, वो डिसाइड हो जाता है। सिद्धांत समझते हैं ना? तो मैं ये पूछता हूँ, ये जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं बैठे, ऐसे प्रोडक्ट है ना? नहीं, ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो गया 50-50 साल हो गए, अभी तक पता नहीं है कि यूटिलिटी क्या है। ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, उसका यूज क्या है, अभी तक किसी को पता है? नहीं, यही तो गड़बड़ है। अभी तक हमको पता नहीं हमारा यूज क्या है, और प्रोड्यूस तो हो चुका है, अभी प्रोड्यूस होकर एक्सपायरी डेट तक गया है, एक्सपायरी होने तक गया, अभी तक पता नहीं उसका यूज क्या है। बताओ, अब कोई ग्लास प्रोड्यूस हुआ है, उसके कोई पेय पदार्थ पीने के लिए, और उसमें राइस खाने के लिए यूज करेंगे, इसे काम लगेगा? कोई काम, जो पर्पस के लिए वो बना है, प्रोड्यूस किया गया, उसके लिए वही यूज करो। तो अभी हम जितने प्रोडक्ट बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, अभी किसी को भी नहीं पता है कि किस पर्पस में हमारा प्रोड्यूस हुआ है, हमारा यूज क्या है, किसी को पता है? अब एक्सपायरी होने को हो गया, तो अभी तक जो आप कर रहे हैं, जब यूज पता है नहीं, अब तक जो कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? यूजलेस है ना? नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं? अभी तक हम व्हाट वी आर डूइंग? यूजलेस, कोरा यूजलेस बनकर बैठे हैं, मरते दम तक यूजलेस ही रहेंगे, क्योंकि यूज पता नहीं अब क्या है, पता करने की कोशिश नहीं की। तो अभी भगवान याद दिलाते हैं, अरे मूर्ख, तेरा यूज तुझे पता नहीं किस लिए तुझे बना गया था, प्रोड्यूस किस लिए, मैन्युफैक्चर किस लिए किया गया था ना, किस लिए? बोलते हैं भजी बोलिया ऐसे संसार भीतरे, इस संसार में तुझे प्रोड्यूस किया गया ओनली वन एजेंडा, व्हाट इज दैट? भजन करना, भजस्वमान। केवल भजन करने के लिए हमको हाथ पैर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि सब किस लिए दिया गया?
भजन करने के लिए, भोजन करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। खिचड़ी खाने के लिए आ जाए, बोले इसके लिए नहीं मिला। किस लिए मिला? भजन करने के लिए। लेकिन उसको भूल गए। पता नहीं, वो मानवाल आया था जब प्रोड्यूस हुआ ना, मानवाल का आया था इसी साथ में, पर्पस लिखा था इसी काम के लिए लगना चाहिए, लेकिन मानवाल को फेंक दिया। पता ही नहीं। मानवाल जानते कौन सा है? भगवत गीता। ये मानवाल है हमारे। अरे वो तो अभी लिया हमने, वो लेकर आज इट इज रखा है। जथारूप, गीता का नाम क्या है? जथारूप, जथारूप रखा है, खुला ही नहीं जल्द अभी तक। प्लास्टिक पन्नी अभी रखा है, 4 साल हो गए, पड़ी है, जथारूप रखी, बिल्कुल आज इट इज। तो बोलते नहीं, ये मानवाल को पढ़ना पड़ेगा। कोई मेडिसिन का कोई प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे तो मानवाल को अगर नहीं पढ़ेंगे, यूज करेंगे, तो उसका वो गारंटी कार्ड भी बेकार हो जाएगा, मिस यूज करेंगे अपने। तो हम लोग सब मिस यूज कर रहे हैं अपने आप को, ये प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। तो इसलिए गारंटी कार्ड भी गया हमारा। तो इसे बोलते हैं, तो भूल करके गलती में जो यूज करना था नहीं करते हैं, और माया की गोद में सोया हुआ है, वो डर गए, सो हट करने डू ना, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं जो कर। तो बोलते हैं, अभी मैंने तुझे तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, तुम्हारे बोलता है कि तुझे लेने के लिए मैं आया, मैं अवतरण कर रहा। क्या अवतरण था? जैसे लैंड करता है ना प्लेन, तो मैं लैंड किया। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जयपुर का नहीं हूँ, मैं जयपुर के लैंड किया। किस लिए? आपको लेने के लिए, क्योंकि तू भूल करके यूजलेस बन रहा है, यू आर मिस यूजिंग योर सेल्फ। तो इसीलिए आपको यूजफुल बनाने के लिए, यूजलेस से यूजफुल बनाने के लिए मैं आया तुझे लेने के लिए, याद दिलाने के लिए। लेकिन मैं आपको जानता नहीं, आपके साथ कैसे जाऊँ? आई डोंट नो यू, हु आर यू, है ना? नहीं, कोई आकर बाहर का आदमी बोलेगा चलो मेरे साथ अब जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान को अपना आईडी देखा, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, बोला तू मुझे पहचानता नहीं, मैं ही तो तेरा बंधु हूँ, तेरा फ्रेंड हूँ, आप हो। बोले दुनिया में हो, मैं ही तो एक ही तेरा फ्रेंड हूँ, कौन है तेरा बंधु? ये दुनिया में जितने तेरे फ्रेंड है ना, जितने बंधु बांधव है, सब लेन देन के चक्कर में हैं। आज मेरा शादी हुआ, 100 रुपया एक साड़ी लाया, अगर मैं 100 रुपया साड़ी ना दूं, बंधुत्व खत्म। यही है ना बंधुत्व, खत्म। सभी सबको पता है, आशा रखते हैं वो इतना लाएगा, हम भी इतना देंगे, तब हमारा बंधु फ्रेंड सर्कल। अब नहीं आया, नहीं दिया तो खत्म, बंधु कैसे रहा, कट गया। तो यही हमारे संसार के बंधुत्व है, लेन देन का। लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं है, सच्चे हितैषी अंदर से वही बोलते हैं कि तेरा बंधु कौन है दुनिया में, मेरा अलावा तेरा कौन बंधु है? मैं ही तो तेरा अकेले बंधु हूं। बंधु है तुम, मेरा क्या बंधुत्व आपने निभाया? बोले तू ही तो भूल गया। बोले तू जन्म होकर के रोया था कि नहीं? हंसा था कोई? कोई नहीं हंसा, तो रो रहा था। रो रहा था और माँ बाप को भी नहीं पता था क्यों रो रहा है। वो भी रो कर आए बेचारे, अभी भी रो रहे। और नर्सिंग होम में नर्स को नहीं पता है, धाई को भी नहीं पता है। बोले माँ तुझे गोद में उठाता है, उनके बख्य में बटल निपुल मिल्क रेडी करके कौन दिया? मातृ हृदय में स्तन के व्यवस्था और स्तन में दूध की व्यवस्था कौन किया? कोई तेरे बंधु वाले किए? चाचा मामा काका ताऊ को किए थे? उनको पता भी नहीं कैसे बनता। अभी आप लोग सब इतने बड़े बड़े बैठे हैं, सब दूध पिए होंगे, पिलाए होंगे। मैं पूछता हूँ, आप जो खाते हैं दाल रोटी चावल, आपकी पत्नी तो वही खाती है? कोई एक्स्ट्रा दूध पीती है क्या? 2-4 लीटर नहीं।
तो उनके अंदर रखे से दूध कहाँ से बनता है? आपसे तो नहीं बनता, और वो भी उसी समय बनेगा, पहले नहीं कि बाद में नहीं, ये पता है ना? हाँ, माताओं को पता है। उसी समय जब जरूरत है, भगवान जब किसी को भेजेंगे एडवांस बुकिंग करते हैं उसे खाने पीने के लिए। क्या परफेक्ट मैनेजमेंट उनका। इस जीव जाएगा, वो बेचारा क्या खाएगा, रोएगा, बोल भी नहीं सकता। तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस में परफेक्ट, जो दूसरा रोटी चावल तो खा नहीं सकता, फ्रूट्स भी नहीं खा सकता, तो जो उसके खाने के लायक वस्तु जिस प्रकार, जिस स्थान से जिस प्रकार खा सकता है, ये पूरी अरेंजमेंट वो प्रभु कर रहे हैं। इससे बंधु कोई है? वो दे रहे हैं, वो उसी समय दे रहे हैं जिस समय जरूरत है, बाद में नहीं होगा, है ना? नहीं, ओनली दैट टाइम इट विल कम। रक्त को दुग्ध में परिणत करना उसी समय में कौन करता है क्रिया? कभी कोई सोचते हैं? यही हमारे हुड़बकने से पीते खूब, न माँ सोचती है ना बच्चा सोचता है। लेकिन जो पंडित लोग सोचते हैं कि अरे जो उसी समय ऐसे असहाय अवस्था में जो मेरा सहायता किया था, क्या अभी नहीं करेगा? अभी नहीं कर रहा है क्या? छोड़ो, दूध पी लिया, अभी जब बैठेंगे धरती के ऊपर, किसका कोई कंपनी का प्रोडक्ट है? कोई बोलेगा मिट्टी मेरा है? किसका है? छाती में हाथ लगा कर कहते हैं गामा विश्व च भूतानि, मेरा है मिट्टी। ये जो लाइट अभी ये रूम में कितने बड़े बड़े लाइट लगा, फिर भी अंधकार रहता है। भगवान ने एक लाइट फिट किए, है ना? नहीं, कभी कोई इलेक्ट्रिशियन उसका होल्डर, उसका तार कनेक्शन कोई देखा? भी एक लाइट टंगा हुआ है बल्ब, और ये थोड़ा सा नीचे आता है तो मर गए, एसी चलाओ, तो थोड़ा सा इधर गया, अरे जाड़ा पड़ गया, थोड़ा सा हिलने से क्या बिफिटिंग बल्ब टांगे हुए हैं, है ना? नहीं, अगर वो बल्ब ना होता, इसी बल्ब से काम चलता। अरे ये बल्ब में लाइट आया कहाँ से? उसी से तो आया सब। एक बल्ब, कोई कंपनी बोलेगा कि मेरे बल्ब है, ये मेरे लाइट है, कोई बिल भेजता है? ये बिल इलेक्ट्रिसिटी का महीना से बिल आ जाता है भर के, इतने लोड सेटिंग होता फिर भी बिल आ जाता है। और यहाँ अभी तक कोई बिल आया ये लाइट का? सरकारी लाइट तो हुई है ना, टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, लाइट की क्या व्यवस्था है। अभी तक कोई नहीं बोला कि मेरा है करके, लेकिन एक आदमी बोला जत आदित्यगतम तेजम विद्धि मामकम। भगवान पंचदश अध्याय गीता में कहते हैं जत आदित्यगतम तेजम जगत भासेते अखिलम, संपूर्ण जगत को, अखिल लोग को लाइट प्रदान करने वाला जो आदित्य है, सूर्य है, उसके अंदर जो लाइट एंड हीट वो किसका है? विद्धि मामकम, एक मैं ही वो इसका कवच हूं, मेरे वजह से वो लाइट इसमें आया। केवल सूरज की लाइट नहीं, ये तो गर्मी लाइट, येलो लाइट, व्हाइट लाइट एंड कूल लाइट, जब चंद्रमसी, चंद्रमा की लाइट भी मैं ही देता हूँ, ठंडी लाइट भी मैं देता हूँ, गर्मी लाइट भी मैं देता हूँ। जच अग्नो, डेली जो खाना पकता है, ये जो अग्नि है, ये अग्नि के अंदर लाइट एंड हीट, दाहिका शक्ति, वो कहाँ से आया? कोई कंपनी बोलता है कि मैं दिया? कोई बोल सकता है? नहीं, वो जो दिए वो बोलते हैं कि जच अग्नो, अग्नि के अंदर जो दाहिका शक्ति, जो लाइट एंड हीट, मैं नहीं रखा उसके अंदर। वो कहते हैं अगर वो ना होता, चाहे हवा ना होता, मिट्टी ना होता, पानी ना होता, चांद सूरज अग्नि ना होता, तो हम जी सकते? तो ये बंधु है कि और कोई बंधु होगा? हाँ, ये 200 रुपया के गिफ्ट देकर बंधु बनेंगे? बोलते हैं कि अरे मूड, मेरे बिना बंधु है कि तेरा? तेरे जन्म से पहले तेरे बापा दादा को भी मैंने पाला था, तुझे भी पाल कर रख रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ सप्लाई, लेकिन सामने आकर बोल नहीं रहा हूँ कि मैं दिए मुझे दो करके, पीछे दे रहा हूँ, आपको मैं ही दे रहा हूँ। तो इसलिए भगवान कहते मेरे अलावा कौन तेरा फ्रेंड है? तो मैं ही आया तुझे लेने के लिए। आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। तो अच्छा सॉरी सर, आप मेरे फ्रेंड है, रियली आप मुझे, लेकिन कैसे मुझे उठाएंगे? मैं तो चुड़ैल के गोद में पड़ा हूँ, हाउ कैन यू हेल्प मी? कैसे मुझे सहायता करेंगे? ये प्रश्न उठता है। तब भगवान जवाब देते हैं मैं मेडिसिन एनी औषधि माया नासी बार लागी, एनी भगवान बोलते तू माया के गोद में फंसा हुआ ना, मैं माया नाशक दवाई लेकर आया।
2 साल पहले कोरोना आया, बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर स्वर फाड़ फाड़ करके वैक्सीन निकाले एक कोरोना के लिए, वो भी कोरोना बंद नहीं हो रहा, फिर नया रूप लेकर आ रहा है। बोलते फिर वैक्सीन लो, दोबारा वैक्सीन लो। लेकिन भगवान जो वैक्सीन निकाले, माया का वैक्सीन कोई डॉक्टर निकाल सकता ना, निकाला अभी तक। मूर्ख कहीं कोई से फंसे सारे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट खूब बुरी तरह से फंसे। वो बेचारे क्या करें, वो सबका पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है इधर, माया नेगेटिव कोई नहीं है। तो भगवान वैक्सीन दे रहे हैं। बोले मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ। बोले कहाँ से? कोवाक्सिन ना कोवैक्स? बोले यहाँ के नहीं है प्रोडक्ट, ये दवाई तो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, जयपुर से मिलेगा नहीं। बोले कहाँ से? बोले होम डिलीवरी मैं ही दूंगा, मैं लेकर आया खुद देने के लिए। एनी छी औषधि माया नासीवार, हालांकि माया नाशक दवाई, माया नाशक दवा मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन एनी छी औषधि माया नासीवार लागी, तो मुझे कहाँ से मिलेगा वो? तो दवाई कैसा है? नहीं, उसके पहले बोलते मेडिसिन का नाम सुन करके थोड़ा नाक उठाता है। बहुत दवाई खाया, बचपन से माँ ने खिला रहा था, फिर पापा ने खिलाया, फिर डॉक्टर ने खिलाया। गोली भी कड़वा लगता है, सिरप भी पिला पड़ता है, कभी इंजेक्शन देते हैं, मालूम है। मेडिसिन से तंग हो गया मैंने, आयुर्वेदिक एलोपैथिक खा खा कर। वही तो के कड़वा दवा लेकर आएंगे, पता नहीं खूब होगा शायद, क्योंकि माया तो बड़े झगड़ा कर पकड़ा है सभी को। वो तो उसके दवाई तो बड़े कड़वा दवा लाया। भगवान बोलते हैं डरो मत, ये दवाई में कोई टेस्ट नहीं लगेगा आपको, वो दवाई कान से लेना होता है जीवा से डालना नहीं होता। ना तो कैप्सूल है, ना सिरप है, ना इंजेक्शन है, ना मलम है। ओ कौन सा दवाई कैसे है? ना ये दवाई कैसा है? ना हरि नाम महामंत्र लय तुमी मागी, हरि नाम ये जो माया नाशक दवा ये है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये माया नाशक दवा है। मिलेगा कैसे? बोले मेरे पास है, जिसको चाहिए मांग कर ले लो मेरे से। लेना आपको पड़ेगा मांग करके, है ना? नहीं तो मांग करके लेने के लिए एजेंसी बोलता है, भगवान बोलते हैं ये माया को। तो अभी जीव को समझ में आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, इस प्रकार से मेरे माया से बच सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ। तो भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अब तो मैं ले लूंगा मांग करके। बोले ठाकुर जी तो हमारे सामने नहीं है। बोले ठाकुर जी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया, कंपनी नहीं आया, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो वैष्णव साधुगण होते हैं वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, साधु गुरु वैष्णव, वो आए हैं दवाई ले करके, वो एजेंसी से ले लो, है ना? कंपनी को वैक्सीन कंपनी ला कर देता है क्या इंजेक्शन? नहीं, कोई भी एजेंसी यहाँ ले लो दुकान से। तो बोलते हैं कि एजेंसी आ गया है, हरि नाम का एजेंसी आ गया है, तो उनसे मांग करके ले लो। उसमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कोई 2 दिन बुखार नहीं होना पड़ेगा, कोई ये आधार कार्ड देखना रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, केवल मांग कर। कैसे मांगो? ना चरण में पढ़ करके सरेंडर होकर के लेना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर भक्ति में सिखाते हैं उस मेडिसिन को कैसे मांगो, कैसे न भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, भक्ति विनोद सई हरि नाम मंत्र लइल मागिया, सई हरि नाम
राम मंत्र को चरण में पढ़ करके मांग करके लेना पड़ेगा। बस एक बार उसको ले लो, उसको कैसे उसको दवाई लेना है वो सीख लो, दवा लेने का तरीका, दैट्स इट, माया नाश हो जाएगा। क्या दवाई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई एजेंसी खोल गया, बंट रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से बंट रहा है। कैसे पाना है? ज्वाइन करो, जो युवक है वो यूथ फोरम में ज्वाइन करो, जो बड़े बूढ़े माताजी हैं वो गर्ल्स फोरम, नित्य भक्ति वृक्ष है ना, नहीं नित्य संडे प्रोग्राम, कई प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके उसको मांग करके लो। खाने का विधि क्या है? सुबह शाम दोपहर कोई नहीं, कभी भी ले सकते हैं, केवल परहेज थोड़ा रखना पड़ता है। दवाई में अगर पूरा इफेक्ट लेना हो, ऐसे परहेज नहीं रखेंगे तब तो थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन पूरा काम लेने के लिए परहेज करना पड़ता। परहेज क्या है? 4 परहेज है। सबसे पहला परहेज है किसी प्रकार की अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना, आमिष भक्षण, मांस मछली अंडे प्याज लहसुन आदि नहीं खाना, ये परहेज रखना पड़ेगा। दूसरा परहेज है किसी प्रकार के नशा ना करना। आप बोले हम नशा थोड़ी ना करते, हाँ बोले नशा आपको पता नहीं क्या क्या, चाय तम्बाकू पान, वो भी नशा होता है क्या? वो कैसे छूटेगा? चाह कैसे छूटेगा? हाकार मच जाएगा है ना नहीं? आजकल तो घर में कोई बंधु आए तो चाह से शुरू होता है ना नहीं? बंधुत्व बनता है इसी में से। बोलते नहीं, ये डुप्लीकेट बंधुत्व बंद करो। चाह भी, पान भी, बीड़ी, तम्बाकू, खैनी और ऊपर जितने हैं सारे, ये सब नशे की कोटि में है, उसको परहेज रखो। तीसरा परहेज है किसी प्रकार की जुआ सट्टा नहीं खेलना, लटरी ताश आदि। और चौथा परहेज है अवैध संग नहीं करना। तो ये प्रकार के 4 परहेज से बच करके इस मेडिसिन को लो। मेडिसिन से कोई कड़वा है क्या? कोई टेस्ट ही नहीं, ना तो मलम है, ना सिरप है, ना कैप्सूल है, ऐसे दवाई। उसको तो दिन रात खाते समय, सोते समय, बैठते समय, उठते समय, किसी भी प्रकार से किसी भी समय में ले सकते हो, कोई नियम नहीं, कोई काल की व्यवस्था भी नहीं, खुल्लम खुल्ला छूट है, बिल्कुल उसको दबा करके लीजिए। अब ऐसी शोर में लीजिए, जप करके लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा कर लीजिए, लो वॉल्यूम में लीजिए, हाई वॉल्यूम में लीजिए, किसी भी लीजिए, लेकिन करते रहिए। और उसको जितने करते रहेंगे माया इतने दूर से आपको छूटते जाएगा, आप शुद्धिकरण होते जाएगा और फिर आप आनंद प्राप्त करते रहेंगे। हाँ, समझ में दवाई क्या है? अब अगर दवाई सेवन करना है तो 2-4 बार दवाई ले लीजिए, है ना नहीं? हाँ, तो इस प्रकार ये भजन समझ में आया सबको? है नहीं मीनिंगफुल? तो इस प्रकार जो हमारे आचार्य गण है, ठाकुर भक्ति विनोद है, नरोत्तम दास, एक एक करके ऐसे निचोड़ सब दिए, है ना नहीं? हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे क्या, सारे इस प्रकार से डिटेल बना कर दिए हैं। तो हम उसी को आज इट इज इस प्रकार फॉलो करें, उनको समझें, उसको गाएं, समझें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पूछने के रोज मिलना चाहिए ऐसा डोज? वो है ना, एजेंसी में कांटेक्ट करो।
ये एजेंसी से कॉन्टैक्ट करो, मिलेगा दवाई, है ना, आपको मांग कर लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो हम सभी लोग परम पूज्य भक्ति आश्रम महाराज महाराज का बहुत आभार प्रकट करेंगे। महाराज यहाँ पर आए, बहुत सुंदर दर्शन दिया। कल महाराज यहाँ पर है और कल सुबह भागवतम कक्षा होगी, तो आप निवेदन है आप सभी लोग कल भागवतम कक्षा में भी आने का प्रयास कीजिए। महाराज जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।